मधुकैटभ ने भगवान श्री हरि से कहा, हम दोनों तुमसे, तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, इसलिए तुम हमसे वर मांगो। बात अटपटी है, भला जीव ईश्वर को किस तरह वरदान दे सकता है? परंतु यदि अपना दृष्टिकोण सम्यक करें तो स्पष्ट होगा कि अहंकार व अज्ञान में लिपटी जीव की चेतना ऐसे अटपटे कार्य कर सकती है। इसमें एक तत्व यह भी है कि महामाया ने करुणावश मधुकैटभ की तामसिकता को भगवान श्री नारायण के सम्मुख कर दिया। परात्पर चेतना के सम्मुख होने पर भला तमोगुण कब तक और कहाँ तक टिकेगा? अहंकार व अहंकार जनित अज्ञान है तो आखिर तमोगुण ही। ईश्वर के सम्मुख होने पर इन्हें तो मिटना ही है। उनकी स्वाभाविकता को तो उबरना व उभरना ही है। और यह सब संभव हो रहा जगन माता की लीला से। नमस्कार मित्रों, आज हम आदिशक्ति की लीला कथा का प्रसंग लेकर उपस्थित हैं। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन जरूर करना मित्रों। तो आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। मित्रों, इस कथा प्रसंग में आगे है श्री भगवान का कथन। श्री भगवान उवाच, अर्थ श्री भगवान ने कहा, आदिशक्ति की लीला कथा के प्रसंग में अब तक उवाच के कई प्रकरण आए हैं। इन सभी उवाचों के द्वारा कथा की कड़ियां, कथा के प्रसंग परस्पर जुड़े हैं। कथा ने एक नए आयाम में प्रवेश किया है। उवाच के इस क्रम में अब तक 1 मार्कंडेय उवाच, 2 वैश्य उवाच, 3 राजोवाच एवं 4 ऋषि उवाच के क्रम में कई बार आए हैं। इस बार श्री भगवान उवाच आया है। यह पहली बार है जब श्री भगवान कुछ कह रहे हैं। श्री भगवान का कथन इस कथा में इस प्रथम चरित्र और प्रथम अध्याय में पहली बार है। यह प्रसंग विरल है। इसे आध्यात्मिक अर्थों में, दार्शनिक व तात्विक अर्थों में देखें तो जीव के जीवन में भी यह विरल ही होता है। सामान्य क्रम में जीव की चेतना अहं केंद्रित होती है। इस अहंता का अज्ञान उसे आवृत किए रहता है। वह सर्वदा आत्म विमुख रहता है, नहीं समझ पाता है स्वयं को एवं अपने जीवन के उद्देश्य को। प्रकृति के तीनों गुण सत्य, रज एवं तम उसे अपने प्रभाव में लिए रहते हैं। माया उसे भ्रमित किए रहती है और भ्रमण कराती रहती है। भ्रम और भ्रमण यही बन जाते हैं जीव के जीवन की नियति। समझ में नहीं आता कि भ्रमण के कारण भ्रम हो रहा है अथवा भ्रम के कारण भ्रमण हो रहा है, पर होता यही है। जन्म के बाद जन्म बीतते हैं, जीवन के पश्चात जीवन बीतते हैं और इस प्रकार यह यात्रा चलती रहती है। न इसमें विराम मिलता है और न कभी विश्रांति आती है। संसार का जीवन क्रम उसे अपने पर भरोसा करना सिखाता है। इस अपने पर भरोसा करने का मतलब होता है अहंग पर भरोसा करना, अहता पर भरोसा करना, अहंमन्यता पर भरोसा करना। यह भरोसा कितना भी किया जाए, कितनी बार भी किया जाए, पर कहीं न कहीं कमजोर पड़ता है, टूटता है। संसार के घटनाक्रम इसे तोड़ते बिखेरते रहते हैं। बड़ी पावन घड़ी तब आती है जब जीव भगवान को पुकार ले अथवा भगवान उसे स्वयं पुकार ले। मित्रों, यह संयोग जब घटित होता है, भले ही यह किसी भी कारण घटित हो, तब जीव का भ्रम व उसका भ्रमण समाप्त हो जाते हैं। तब उसे मिलता है परम सुख व परम शांति। इस सत्य को उद्घाटित करने वाली एक बड़ी रोचक कथा है भक्त उपमन्यु की। उपमन्यु ने अपने बचपन में अपनी माता से कहा, माँ मुझे दूध पिलाओ। उपमन्यु ने अपने मामा के बेटे को दूध पीते हुए देखा था। इसे देखकर उसका भी मन मचल उठा और उसने भी अपनी माँ से दूध की मांग कर डाली।
गरीब माँ भला दूध कहाँ से लाती। उसने उपमन्यु से कहा, बेटा हम लोग गरीब हैं, हमारे घर में तो अन्न का भी अभाव है, भला ऐसे में हम लोग दूध किस तरह पा सकते हैं। लेकिन जब उपमन्यु नहीं माना तो बालहट से विवश होकर उसकी माँ ने बीजों को पीसकर पानी में घोलकर उसे दे दिया, पर भला उसमें दूध का स्वाद कहाँ आता। उपमन्यु ने तो अपने मामा के घर में असली दूध चखा था, इसलिए उसने अपनी माँ से उसी की जिद की। माता ने कहा, पुत्र संसार में तो सभी कुछ है, पर उसमें से हर एक की प्राप्ति भाग्य एवं पुरुषार्थ के संयोग से होती है। बालक उपमन्यु ने कहा, माँ भाग्य क्या है। इस पर माँ ने कहा, पूर्व जन्मों के कर्मों का फल। और पुरुषार्थ क्या है। उसके इस प्रश्न के उत्तर में माँ ने कहा, इस जन्म के कर्म। अब उपमन्यु ने प्रश्न किया, श्रेष्ठतम भाग्य एवं श्रेष्ठतम पुरुषार्थ के लिए क्या करना चाहिए। माँ ने कहा, तप करना चाहिए। उपमन्यु ने बचपन में शिव पूजा सीखी थी। माँ ने उसे बताया था कि भगवान शिव सर्वसमर्थ हैं, वे औढ़रदानी हैं, प्रसन्न होने पर कुछ भी दे सकते हैं। उपमन्यु को माँ की सीख याद आ गई। उसने निश्चय किया कि वह तप करेगा, तप से वह औढ़रदानी सदाशिव को प्रसन्न करेगा। अपने इस निश्चय को उसने माँ को बताया। माँ ने उसे तप करने की आज्ञा के साथ आशीर्वाद भी दिया कि भगवान शिव तुम्हारी भक्ति व तुम्हारे तप से प्रसन्न हो। बस फिर क्या था। उपमन्यु ने हिमालय पहुंचकर घोर तप आरंभ किया। महादेव की प्रसन्नता के लिए उन्होंने अन्न का त्याग किया, फिर जल का भी त्याग कर दिया। भक्त उपमन्यु का तप उग्र होता गया, भक्ति प्रगाढ़ होती गई और पुकार तीव्र होती गई। उपमन्यु के तप की ऊष्मा से सभी लोग संतप्त होने लगे। तब भगवान श्री नारायण ने मदराचल पर जाकर भगवान शिव से कहा, बालक उपमन्यु को तप से निवृत्त कर जगत को आश्वस्त करें। महेश्वर ने मुस्कुराकर हामी भरी और वहां जा पहुँचे जहां पर उपमन्यु कठोर तप में संलग्न था। उपमन्यु की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने इंद्र का रूप धारण कर उसकी परीक्षा ली, लेकिन उपमन्यु की भक्ति अडिग थी। वे अपनी आराधना में अविचल बने रहे। तब भगवान महेश्वर भगवती आदिशक्ति जगन माता के साथ उपमन्यु के सम्मुख प्रकट हुए और बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। उत्तर में उपमन्यु ने कहा, भगवन मैंने तो बड़ी क्षुद्र कामना से तप का आरंभ किया था, पर आपकी कृपा से अब कोई कामना नहीं रही। बस आप दोनों मुझ पर करुणापूर्ण बने रहें। इस पर भगवान शिव ने कहा, वत्स मैं तुम्हें दुग्ध के लिए कामधेनु प्रदान करता हूँ। यह दुग्ध के साथ तुम्हारी सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। इसके पश्चात माता पार्वती ने कहा, पुत्र मैं तुम्हें योग विद्या एवं ब्रह्मा विद्या का वरदान देती हूँ। भगवान के संस्पर्श से भक्त को सब कुछ मिल गया। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।